हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एन एफ ए टू डी एफ ए, उसकी एक दो एग्जांपल्स। अभी तक एक दो लेक्चर्स मैंने तैयार कर लिए, उनको अपलोडिंग का थोड़ा सा मसला है, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हमने एप्सिलॉन एन एफ ए, ये सारी चीज़ें मैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक में अपलोड कर दूंगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट्स, एफ ए विद आउटपुट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास दो बड़ी मशीन्स होती हैं, मोर मशीन एंड मेले मशीन। ये मशीन्स डीएफए की तरह मिलती जुलती हैं कि इसमें हमारे पास इन क्यू नोड होते हैं, इसमें हमारे पास सिग्मा होता है, इसमें हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन होता है, मगर इस और हमारे इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, मगर इसमें हमारे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। और इसमें हमारे पास एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि ये जितनी भी इनपुट स्ट्रिंग को रीड कर रही है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक डीएफए है और आप एक स्ट्रिंग देखते हैं उसको 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0, तो हमने मिड टर्म से पहले ये एग्जांपल देखी थी कि आप इतनी बड़ी स्ट्रिंग दें, बहुत बड़ी स्ट्रिंग दें, आखिर में एनएफए है या डीएफए है, वो आपको सिंपल एक चीज़ बताएगी कि आइदर द गिवन स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, तो बट इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट हमें ये नहीं पता है कि ये स्ट्रिंग कौन कौन सी स्टेट से होती हुई गई है। इस स्ट्रिंग में क्या क्या कोई ज़ीरो कितने टाइम्स आया है, वन कितने टाइम्स आया, हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो मोर एंड मिली मशीन एक स्पेशल टाइप्स ऑफ राइट ऑटोमेटा है जिसमें हमारे पास आउटपुट की फैसिलिटी होती है कि जब भी किसी इनपुट स्ट्रिंग को रीड करेंगे तो ये एक आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोर मशीन्स को देखते हैं। मोर मशीन्स में भी हमारे पास क्यू होता है। क्यू डिनोट्स द नंबर ऑफ फिनाइट स्टेट्स। ठीक है, स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे सेम थिंग लाइक डीएफए में हमारे पास सिग्मा होता है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। पहले हम इसको अल्फ़ाबेट्स कहते थे, अब इसको हम कहते हैं इनपुट सिंबल्स। क्योंकि हमारे पास डीएफए और एनएफए में सिंपल इनपुट ही होती थी, वो आउटपुट जनरेट नहीं करते थे, वो सिर्फ एक आपको बुलियन चीज़ देते थे कि यादर दिस इज़ एक्सेप्टेड और दिस इज़ रिजेक्टेड। बट मोर में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ख़ास किस्म का इनपुट होता है और एक ख़ास किस्म का आउटपुट होता है। तो तो फिर हमारे पास एक होता था ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, और ट्रांजिशन फंक्शन एक ट्रांजिशन टेबल होता था। और इसमें यहाँ तक तो हमारी सेम चीज़ें हैं, सेम कंपेयर टू डी एफ ए। अब हमारे पास एक चीज़ आती है सेट ऑफ, एक उसको हम मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं, कहीं पे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे ये चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक है, और ये दोनों कहते हैं सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स या अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमारे पास क्यू है, सिग्मा है, मतलब सिग्मा से हमारा हमारे पास इनपुट सिंबल है, फिर हमारे पास आउटपुट सिंबल है, फिर हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है, और लास्टली हमारे पास है कि एक स्पेशल ट्रांजिशन फंक्शन कि वो हमें ये बताए कि हर स्टेट पे आउटपुट सिंबल क्या है। मोर और मेली मशीन में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि मोर मशीन इस तरह की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी स्टेट पर है, तो इस स्टेट का एक नाम होगा, लेट से आप उसको ए बोल दें, और एक और स्टेट है जिसका नाम है बी। तो आप ए से बी पे तब आते हैं जब आपके पास लेट से वन आता है, और ज़ीरो आने पर आप इसी पे लूप करते हैं, और बी पे आने के बाद आप ज़ीरो पे इधर रहते हैं और वन पे वापस चले जाते हैं। एक रैंडम सी मशीन मैंने बनाई है, तो ये एक फाइनाइट ऑटोमेट है, बट इसमें कोई एक फाइनल स्टेट होनी चाहिए थी। हम इसमें फाइनल स्टेट नहीं रखते, हम इसमें कहते हैं कि अगर वो स्टेट ए पे है तो वो एक आउटपुट देगा जिसका नाम होगा मेरे इनपुट सिंबल और आउटपुट सिंबल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं इधर थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, वो आउटपुट देगा सी। ठीक है, और जब वो बी पे है तो वो आउटपुट देगा डी। ठीक है,
तो अब मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है 0 0 1, तो आप 0 को रीड करें, आप ए पे रहे, फिर 0 को रीड किया, आप ए पे रहे, और 1 आने पे आप बी पे चले गए। तो डीएफए में हम इसी तरह करते रहे, बट इसमें क्या होगा, जब आपने 0 रीड किया, व्हेन आपने 0 रीड किया, तो आपके पास आप स्टेट ए पे रहे, और जब भी आप स्टेट ए पे रहे तो आपके पास एक आउटपुट जनरेट हुआ सी, मतलब इसको रीड करने से आपके पास सी आउटपुट आ रहा है। फिर आपके पास 0 आता है, आप ए पर है, फिर आप ए पे ही रहते हैं, फिर आपके पास एक आउटपुट आता है सी, ठीक है। और जब आपके पास आता है 1, तो 1 पे आप अपना स्टेट चेंज करते हैं और आप चले जाते हैं बी पे। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब आउटपुट बन रहा है स्मॉल डी। तो ये आपका इनपुट था, ये आपका आउटपुट था, और जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होती है तब आप आउटपुट पर आपका आउटपुट चेंज होता है, मतलब हर स्टेट के ऊपर आप आउटपुट दे रहे होते हैं। सिर्फ इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हम मेले को पढ़ेंगे, जो मेले में नहीं है, कि व्हेन यू रीड नथिंग, मतलब आप ए पर है और अभी तक आप कोई इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे, तो वो आपको ये बता रहा है कि आप ए पे हैं, तो आप एक आउटपुट जनरेट करें। कि विदाउट रीडिंग एनीथिंग आप एक एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट करते हैं जिसका नाम है सी। तो मोर मशीन की निशानी यह है कि जितने भी आपके पास इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी ही आउटपुट की लेंथ होगी +1, क्योंकि आप कुछ भी रीड किए बगैर कुछ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट ए पर हूँ, मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग होने के बावजूद मैं स्टेट ए पर तो हूँ, तो जब भी मैं स्टेट ए पर हूँ तो मैं एक आउटपुट जनरेट करूँगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं। हम इससे काउंटिंग कर सकते हैं, जब ये आउटपुट जनरेट कर रहे हैं हम काउंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जो मुझे ये बताए कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आए, या इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने दफ़ा आया, या एक स्ट्रिंग पैटर्न को सर्च करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, क्या जैसे हमने डीएफए में जब डीएफए बना रहे थे, मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस दिए थे कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनाए जिसके स्टार्ट में कुछ भी हो, दरमियान में ए बी ए आना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग जो बहुत बड़ी है, क्योंकि सिग्नल स्टार की वजह से इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो सकती है, तो उसमें ए बी ए कितनी दफ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम और भी एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट लेना है तो हम और मेली मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हमने मोड कैलकुलेट करना है या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तभी हम मोर एंड मेले मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रो था मोर एंड मेले का। अच्छा, मोर मशीन में आप जब किसी स्टेट पर होते हैं तो आप आउटपुट देते हैं, और मेले इससे डिफरेंट कैसे है, मेले पे आप किसी स्टेट पर होते हैं तो कोई आउटपुट नहीं देते, जबकि जब आपके पास 1 आया तो आपने आउटपुट दिया सी, और जब आपके पास 0 आया आपने आउटपुट दिया डी, और फिर आपके पास 1 आया तो आपने आउटपुट दिया, 1 आने पे सी है, सॉरी, सी डी सी, और 0 आने पे आपने दिया सी। तो मोर और मेले में क्या फ़र्क है कि मोर मशीन में आप स्टेट के ऊपर आउटपुट देते हैं, और मेले में आप स्टेट की बजाय ट्रांजिशन के अगेंस्ट, जैसे आप कोई अल्फ़ाबेट रीड करते हैं, जब आप स्टेट एक ट्रांजिशन ड्रा होती है तब आप आउटपुट जनरेट करते हैं। तो हम ये सेम स्ट्रिंग रीड करते हैं इस पर, तो आप स्टेट ए पर है, आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो मेले और मोर में एक फ़र्क ये भी है कि मेले एम्प्टी स्ट्रिंग के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, जबकि मोर मशीन एम्प्टी स्ट्रिंग के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स करती है, यानी कि वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकती है, जबकि मेले एक एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये दोनों, आई ट्राइड कि ये दोनों सेम मशीन्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 0 आता है तो आप ए पे ही रहते हैं और आप आउटपुट सी जनरेट करते हैं, ठीक है। ये मोर से जनरेट हुआ है, और अभी जो आउटपुट जनरेट होगा वो मेले से है। तो आपके पास 0 आता है, आप ए पे रहते हैं और आउटपुट जनरेट करेगा सी, फिर आपके पास 0 आता है, फिर आप आउटपुट जनरेट करेंगे सी, और फिर आपके पास 1 आता है तो आप आउटपुट जनरेट करेंगे डी, इधर डी होना चाहिए, डी, ठीक है।
तो अब ये एक दो मशीनें ऐसी हैं, ये मोर है, ये मेल है, और ये इक्वलेंट है, ये सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि ये सेम इनपुट के अगेंस्ट सेम आउटपुट जनरेट कर रही है। सिर्फ फ़र्क होगा ये प्रीफिक्स का, कि इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट जो है वो मेले मशीन में नहीं होगा। तो कंसेप्चुअली मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे लिखते हैं, और एक दो एग्जांपल्स मोर एंड मेले मशीन की करेंगे।